So hello everyone, welcome back to Jumbo Question 2 of ECMB एंड कंप्यूटर है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक्सपेरिमेंट द विट्रूवियन कोड। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉल्व द ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, कैलिब्रेट द लेंस एंड सिंथेसाइज द कंपाउंड। फेज 1 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिनेरियो क्या गिवन है? यू आर मैपिंग अ ट्रायंगुलर रीजन इन अ सिटी। कोऑर्डिनेट्स द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन है। ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, यानी कि मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस की, है ना। ये एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी। तीनों के पॉइंट्स क्या क्या है? 0 0 6 0, 0 0 6 0 एंड 0 12, है ना। फिर क्या है? आस्क फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड x, y। सेंट्रॉइड मान लो C से डिनोट करा, x, y, है ना, ऑफ द ट्राइंगल, है ना। अब देखो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का जो x है वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, यानी कि 0 + 6। सबका x कोऑर्डिनेट, जितने भी वर्टिसेस हैं उनके x कोऑर्डिनेट को ऐड करो। 0 + 6 + 0/3, तो 6/3 = 2, है ना। वैसे ही y क्या आ जाएगा? 0 + 0 + 12/3 = 4। तो x, y क्या आ गया? 2, 4 सिंपली। अब इसमें क्या गिवन है कि द वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड इज योर फर्स्ट की, यानी कि k1 कितना है? k1 की वैल्यू है इतनी 4। जो y का जो कोऑर्डिनेट आया है दैट इज अवर फर्स्ट की, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है फेज 2 फिजिक्स, है ना। सिनेरियो क्या गिवन है? यू नीड टू सेट अप अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर एन इमेजिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग द की फ्रॉम फेज 1। अच्छा, एक कॉन्वेक्स लेंस सेटअप कर रही है, यानी कि समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसा, है ना, ये, है ना। फिर उसके बाद क्या गिवन है कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 5 × K1 सेंटीमीटर, है ना। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 × K1, यानी कि 5 × 4, यानी कि 20 सेंटीमीटर। और इसका साइन डायमेंशन क्या होगा? प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस होता है वो यहाँ पे लाएगा अपना। F = +20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है? और गिवन है प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो यू आ जाएगा यहाँ पे कितना? -40, क्योंकि ये इंसिडेंट, क्योंकि ये लेंस की इस साइड पे। देखो साइन कन्वेंशन कैसे डिटरमाइन करते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, जो भी जो कुछ आएगा, मतलब इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में जो जो कुछ आएगा वो है पॉजिटिव, और उसकी अपोजिट जो जो कुछ आएगा वो सब नेगेटिव, यानी कि इंसिडेंट रेस कुछ ऐसे आएंगी, है ना, ऐसे लेंस पे कुछ इस तरीके से। तो इस डायरेक्शन में जो जो मतलब हम लोग को मिलता जाएगा उसका साइन पॉजिटिव। एंड यहाँ पर जाके अगर लेंस का पॉजिटिव अपोजिट चलना पड़े हम लोगों को, यानी कि यहाँ से हम लोग लेंस तक गए, फिर लेंस के बाद अपोजिट चलना पड़े, पीछे जाना पड़े, तब उसका साइन होता है माइनस। सिंपली, है ना, कि अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ही चलते रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव, और उसके अपोजिट चले जाएंगे तो हम लोगों को नेगेटिव। पहले लेंस तक पहुंचना जरूरी है, लेंस तक पहुंचे, फिर उसके बाद आगे अगर गए तो पॉजिटिव, और लेंस तक पहुंच के पीछे अगर गए तो नेगेटिव, सिंपली, है ना। तो अब ये इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं क्या? साइन कन्वेंशन वगैरह, है ना। फिर क्या गिवन है, क्या पूछा है, मतलब कि यूजिंग द लेंस फॉर्मूला कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस v। अच्छा, फॉर लेंस फॉर्मूला से हम लोगों को कैलकुलेट करना है v। तो क्या होता है फॉर्मूला? 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u कितना है? -40 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 1/f, यानी कि +20, है ना। तो ये आ जाएगा 1/v = 1/20। तो ये कितना हो जाएगा? 1/-40, यानी कि ये बन जाएगा 1/v + 1/40। तो इधर आ गया 1/,
20 माइनस 1/40, 1/v कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/40 इक्वल्स टू 1/40, यानी कि v कितना आ गया, v इक्वल्स टू आ गया प्लस 40 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो v हम लोग का कितना आ गया प्लस 40 सेंटीमीटर। अब क्या गिवन है इसमें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज डिस्टेंस, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि 40 इज योर सेकंड की, यानी कि k2 कितना आ जाएगा, k2 इज 40, k2 आ गया 40। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी हमको यहाँ पर k2 की वैल्यू पता चली गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फेज 3 क्या गिवन है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टोइचियोमेट्री। अच्छा ठीक है। इस सिनेरियो क्या गिवन है, यू नीड टू सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन द लेंस डेटा। अच्छा, लॉजिक क्या है, द हाइड्रोकार्बन इज एन एल्काइन CnH2n-2, ठीक है। Constraint क्या given है, the number of carbon atoms n is in one molecule is equal to K2/10। अच्छा, K2/10 मतलब कि कितने हैं, मतलब कार्बन कितने होंगे, CnH2n-2 एल्काइन की बात करी है ना। और इसमें क्या बोला है कि कार्बन कितने होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए K2/10, यानी कि 40/10 इक्वल्स टू 4, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 4, C4H 4 इंटू, अब n की जगह 4 पुट कर दो, 2 इंटू 4 8 माइनस 2 6, है ना। तो ये आ गया 6 C4H6, है ना। ये एल्काइन में आ गया हम लोगों का। फिर उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ दिस एल्काइन, इसका रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है। तो C का कितना होता है, C का होता है 12 इंटू 4 प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का इंटू 6, तो 12 इंटू 4 इज 48 प्लस 6 इक्वल्स टू 54, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। एंड इसी के साथ द रिजल्टिंग नंबर इज द फाइनल की, तो हमारा फाइनल की 54 आ रहा है आंसर, है ना। तो इसी के साथ हम लोग का सेकंड क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, विच इज जम्मू क्वेश्चन PCMBC का, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय।